एक बार राजा विक्रमादित्य बेताल को पकड़ डेच कर ले जा रहे थे। तभी बेताल ने उन्हें एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नगर में एक प्रतापी राजा धर्मसेन राज करते थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान और पराक्रमी योद्धा थे। उन्हीं में से एक था वीरसेन, जो अपनी बुद्धिमानी और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। राजा धर्मसेन के राज्य में एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक भयंकर राक्षस रहता है। जो भी उस खंडहर में जाता वह कभी लौटकर नहीं आता। एक दिन राजा धर्मसेन के दरबार में एक व्यापारी आया और बोला, महाराज, मेरी बेटी इस जंगल के खंडहर में चली गई थी और अब तक नहीं लौटी। कृपा करके मेरी सहायता करें। राजा ने वीरसेन को यह जिम्मेदारी दी कि वह व्यापारी की बेटी को खोज कर लाए। वीरसेन तुरंत तलवार लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। खंडहर में पहुंचते ही वीरसेन को एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो रो रही थी। उसने कहा, मैं ही वह व्यापारी की बेटी हूं। मुझे इस खंडहर में एक राक्षस ने बंदी बना लिया है। जैसे ही कोई यहां आता है वह उसे खा जाता है। वीरसेन ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें यहां से सुरक्षित निकालूंगा। जैसे ही वीरसेन आगे बढ़ा, अचानक एक डरावना राक्षस प्रकट हो गया। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं और उसने गरज कर कहा, मूर्ख मनुष्य, तू यहां से बचकर नहीं जा सकता, मैं तुझे खा जाऊंगा। लेकिन वीरसेन बिना डरे तलवार लेकर राक्षस पर टूट पड़ा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। वीरसेन ने अपनी चतुराई और पराक्रम से राक्षस को परास्त कर दिया। घायल राक्षस ने कहा, वीर योद्धा, तुमने मुझे पराजित कर दिया। अब मेरी मृत्यु निकट है, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है। मुझे इस जंगल में एक शिव मंदिर बनवाकर मोक्ष दो। वीरसेन ने राजा धर्मसेन को यह बात बताई और राजा ने उस स्थान पर एक भव्य शिव मंदिर बनवाया। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, बताओ, वीरसेन ने राक्षस को मारने के बजाय उसकी इच्छा क्यों पूरी की? क्या यह बुद्धिमानी थी? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, वीरसेन ने यह साबित किया कि केवल बल से नहीं, बल्कि करुणा और धर्म से भी विजय पाई जा सकती है। राक्षस भले ही भयावह था, लेकिन उसकी आत्मा को शांति चाहिए थी। वीरसेन ने उसे मोक्ष देकर सबसे बड़ा पराक्रम दिखाया। यही एक सच्चे वीर की पहचान होती है। राजा के उत्तर से बेताल प्रसन्न हुआ, लेकिन अपनी चालाकी के अनुसार फिर से पेड़ पर उड़कर चला गया और विक्रमादित्य को उसे फिर पकड़कर लाना पड़ा।